और फिलहाल अगर बात की जाए ना सिर्फ जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच में जुटी हैं, लेकिन अब की जो तस्वीर है, क्या कुछ ताज़ा जानकारी है, इसके लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला, जो कि घटनास्थल पर मौजूद हैं और नितेन सिंह LNGP हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मुकेश, आपके पास मैं आना चाहूँगा, क्योंकि आज के दिन की अगर हम बड़ी खबर के तौर पर देखते हैं तो उस कार का जो वीडियो अभी तक सामने आया है, जिसमें नज़र आ रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो उसमें नज़र आता है, और इसको लेकर पुलिस ने और क्या कुछ अभी तक जो जानकारी है, क्या कुछ जानकारी साझा हो पाई है? मुकुल, जिस तरह से देखिए ये जो CCTV फुटेज सामने आया, इससे ये साफ पता लग रहा है कि जिस तरह से सुबह के वक्त ATS अहमदाबाद गुजरात की टीम ने और जम्मू कश्मीर की टीम ने वहाँ छापेमारी करी थी और 360 किलो RDX बरामद किया था। ये गाड़ी वहीं फरीदाबाद से निकल करके दिल्ली की तरफ आती है, बदरपुर बॉर्डर को क्रॉस करती है। टोल पर देखिए उस समय ड्राइवर गाड़ी में मौजूद था, लेकिन जो बाद में लोग जुड़े, जो कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस ने कहा कि 3 लोग थे, वो यहाँ पर आकर के उस कार में सवार हुए। कार पार्किंग में थी, पार्किंग से निकली और उसके बाद ये धमाका हुआ। और उसमें जो डॉक्टर उमर नाम का एक व्यक्ति है, उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो कहाँ है, क्योंकि इसमें एक और डॉक्टर जो उमर है उसका नाम सामने आ रहा है और उसकी तलाश जारी है कि क्या वो हादसे में मारा गया या कहीं ना कहीं वो वहाँ से भागने में कामयाब रहा। इससे पहले 2 डॉक्टरों को, एक को गुजरात पुलिस ने और एक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। उन्हीं के शिनाख्त पे इतने बड़े जो एक्सप्लोसिव थे उनका पता लगा और शाम तक आते आते ये धमाका हो गया। लेकिन धमाका किस तरह का था, इस पर भी जांच की जा रही है, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा गड्ढा नहीं हुआ, ऐसा कोई भी उस धमाके से, एक्सप्लोसिव से नहीं निकल कर के जो आमतौर पर RDX से निकलता है या सुनने को मिलता है। तो ये क्या रासायनिक हमला था या इनका कोई प्लान था जिसके तहत ये वहां से निकले और दिल्ली के सीधे लाल किले के पास पहुंचे और वहां पर इन्होंने धमाका किया, जिसमें 8 बेगुनाह लोगों की जो है वो जानें भी चली गई। लेकिन अभी फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है, FSL की टीम मौजूद है और आपको बता दूं यहाँ सुबह तक जो है वो साक्ष्य जुटाए जा रहे थे, क्योंकि रात में काफी भीड़ हो गई थी, अफरा तफरी हो गई थी। तो फॉरेंसिक टीम ने जो है सुबह तक भी कुछ बॉडीज के पार्ट जो है वो रिकवर किए, जो इधर उधर तितर बितर हो गए। तो धमाका इतना जबरदस्त था, उस गाड़ी के परकच्चे उड़ गए और जो DCP ने अभी बताया कि सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें जो है पुलवामा तक जो है वो ताहिर का जो नाम आ रहा है उसको भी देखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो HR नंबर की I-20 गाड़ी थी ये 3 से 4 लोगों को बेची गई। तो सलमान से देवेंद्र को जाती है, देवेंद्र से ताहिर के पास आती है और फिर इसी गाड़ी में धमाका हो जाता है। तो तमाम जो एंगल्स है उस पर जांच की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कौन सी एजेंसी इसमें शामिल थी। जी, और उसी वजह से काफ़ी संदिग्ध भी हो जाता है पूरा मामला। और खासतौर से नितेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान सामने आया था कि 6 शव जो हैं जिनकी शिनाख्त की जा चुकी है, साथ ही 2 शव अभी हैं उन पर उनकी शिनाख्त की कोशिश लगातार की जा रही है, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे उनकी क्या स्थिति अभी बनी हुई है? ठीक मेरे पीछे ये लोकनायक अस्पताल का इमरजेंसी है और इसी इमरजेंसी में जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि जो लोग घायल हैं उनके परिजन इस वक्त आ चुके हैं यहाँ अस्पताल में और जो परिजनों को मिलने दिया जा रहा है घायलों से। और जो कुछ शव हैं जिनकी शिनाख्त हो गई है और कुछ शवों को उनके परिजनों को सौंप भी दिया गया है। हालांकि अभी अस्पताल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, हम इंतज़ार करें, अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि हम लोगों से शेयर किया जाए इन्फॉर्मेशन। लेकिन कुछ शवों की ज़रूर पहचान हो गई है और कुछ को सौंप भी दिया गया है उनके परिजन को। लेकिन जो बाकी जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। 3 जो गंभीर रूप से घायल हैं उनकी भी स्थिति अभी बेहतर है और बाकी जो मामूली रूप से घायल हैं हो सकता है कि उनको शाम तक डिस्चार्ज भी कर दिया जाए। अभी तक का अपडेट ये है। दूसरी बात यह कि अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर आने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है यहाँ पर। अब से थोड़ी देर बाद उनके आने की सूचना है। वो भी घायलों से मिलेंगे, उनसे हालचाल जानेंगे और डॉक्टरों से भी उनकी सेहत के बारे में जानकारी लेंगे और क्या कुछ ज़रूरत है, अगर बाकी सहायता की ज़रूरत सरकार की तरफ से तो उसके बारे में भी वो जानकारी लेंगे। तो अभी तक का अपडेट ये है, पर प्राथमिकता सरकार की यही है कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों घायल और अपने घरों को जाएं, अपने परिजनों से मिले, यही सबसे बड़ी अभी प्राथमिकता है। जी बिल्कुल, और उसी के तहत लगातार हम देख सकते हैं किस तरीके से जो घायल लोग हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है। साथ ही मुकेश, आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया है, पिछले दिनों की अगर बात की जाए, हाल फिलहाल की घटनाओं की हम बात करें,
और जिस तरीके से फरीदाबाद में भी अलग अलग जगहों पर हमने देखा था, कई ठिकानों पर दबिश दी गई, तो क्या ऐसे में जल्दबाजी में हम मान सकते हैं कि उसी वजह से जो एक कार है जो कि संदिग्ध तरीके से अलग अलग जगहों पर जाती है, कई बार इसकी हम कह सकते हैं खरीद फरोख्त की जाती है और आखिरकार उसी में बम यहाँ पर विस्फोट होना, तो अपने आप में सीधे तौर पर ये बताता है कि कहीं ना कहीं तार जो हैं वो जुड़े हुए तो ज़रूर हैं। हाँ बिल्कुल मुकुल, देखिए जिस तरह से पिछले दिनों में देखिए हमने जो सिंदूर ऑपरेशन किया उसमें जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया आतंकवाद के खिलाफ और किस तरह से भारत ने बताया दुनिया को कि वो चुप रहने वाला नहीं है और साफ संदेश उन्होंने दिया था कि कोई भी ऐसी आतंकवादी गतिविधि होगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसी के मद्देनजर तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज है काफ़ी अलर्ट हैं। सुबह में जो वो एक्सप्लोसिव पकड़े गए, आप देखिए 360 किलो RDX, कोई छोटा RDX नहीं है, साथ ही साथ 2900 kg के आसपास रासायनिक जो है वो भी पकड़ा गया, AK-47 पकड़ी गई, गोलियां पकड़ी गई। तो ये तमाम चीजें कि अलर्ट थी एजेंसी, लेकिन इस बीच में ये जो हलचल हुई और फरीदाबाद से एक कनेक्शन यहाँ जोड़ा गया और यहाँ पर ये जो एक्सप्लोसिव हुआ, यहाँ पर धमाका हुआ, इसको भी देखने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए यहाँ पर मोंटी से बोलूंगा, मोंटी दिखाइए किस तरह से अभी भी ये पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया, आगे भी इसी तरह से बैरिकेडिंग करी गई है मुकुल, क्योंकि जो भी एविडेंस है उनको कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, कोई भी ऐसा एविडेंस छूट ना जाए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी पे आरोप लगाते हैं या आप किसी को इसका मुजरिम बनाते हैं कि भाई तुम्हारा इसमें हाथ है या तुम्हारी इसमें भागीदारी है, तो आपको वो तमाम एविडेंस, क्योंकि आपने देखा है पाकिस्तान कभी मानता ही नहीं है क्या उसकी कोई भूमिका रही है या उसका कोई रोल रहा है। जब उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है तो उसको समझ में आता है कि नहीं, हाँ जी उसकी तो ये भूमिका थी, ये हमारे पास तथ्य थे जो एविडेंस आए हैं। तो जिस उम्र की मैं बात कर रहा हूँ उस पर बात की जा रही है, तारीख पर बात की जा रही है। सलमान जो पहले दिन गिरफ्तार किया गया जब गाड़ी उसके नंबर पे थी, मल्टीपल गाड़ियां जो है मल्टीपल लोगों को बेची गई, तो ये तमाम जो है ये पहलू जांच किए जा रहे हैं। और अमित शाह जी ने, जैसे गृह मंत्री ने कहा, वो यहाँ पे आए, अभी ओपन विंडो है, हर एक पहलू पर जो है वो जांच की जा रही है और जो भी इसमें मेन कल्प्रिट पाया जाएगा उसको बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं होगी भारत सरकार, क्योंकि ये जो बेगुनाह लोग हैं ये किसी मकसद से यहाँ पर आए थे, ऐसा कुछ नहीं था और इन्होंने बेवजह अपनी जान गंवाई, तो इनकी जान जो गई हैं इनका भी हिसाब किताब किया जाएगा। जी बिल्कुल, और भारत जो है वो अब बख्शने के कह सकते हैं उस मूड में कभी नहीं रहता और खासतौर से इस तरह की जब घटनाएं लगातार होती हैं तो उसका भी हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और खासतौर से अगर नितिन देखा जाए, जैसा अभी मुकेश जी बता रहे थे, हमने देखा था गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे थे और हमने देखा था LNGP में भी वो पहुंचे थे, मरीजों का हालचाल उन्होंने जाना था। इस दौरान जो हॉस्पिटल स्टाफ है उनसे बातचीत भी करते नजर आए थे। किस तरह की क्या कुछ हिदायतें इस दौरान गृह मंत्री ने दी वहाँ पर? देखिए बिल्कुल, जो घायल हैं उनसे जब गृह मंत्री मिले तो उनके पूरा उन्होंने पूछताछ किया कि किस तरीके से घटना हुई थी, क्या कुछ आपने देखा, साथ ही साथ आपका इलाज किस तरह से चल रहा है। डॉक्टरों से भी उन्होंने जानकारी ली कि इनको इलाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, कोई और भी एक्सपर्टी की ज़रूरत है, मान लिया एम्स हो या फिर सफदरजंग या जो RML के जो डॉक्टर हैं उनकी मदद की ज़रूरत है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें पूछी गई गृह मंत्री की तरफ से। उसके अलावा दिल्ली के जो बड़े अस्पताल है, खासतौर पे एम्स वगैरह के डॉक्टर को भी अलर्ट पे रखा गया था। जितने भी सीनियर रेजिडेंट थे, जूनियर रेजिडेंट थे या फिर जो डॉक्टर थे उनको छुट्टी से बुलाया गया था, सबको अलर्ट पे रखा गया था। कोशिश सबसे बड़ी यही थी कि जो घायल है उनका बेहतर इलाज हो, जो लोग बच गए हैं उनको किसी तरीके से बचाया जाए और सरकार उनके साथ खड़ी नजर आई। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि घायलों का इलाज चल रहा है और जैसे जैसे लोगों को पता चला, अपने परिजन, उनके परिजन यहाँ पर आए, उनको घायलों से उनके परिजनों को मिलने दिया जा रहा है अस्पताल के अंदर, उनको अलाउ किया गया है, वो मिल भी रहे हैं एक एक करके जैसे जैसे लोग पहुँच रहे हैं। कुछ समूह की शिनाख्त हो गई है, तो हो सकता है कि शाम तक हमें ऐसी उम्मीद लग रही है कि कुछ लोगों को डिस्चार्ज भी किया जाएगा जो मामूली रूप से घायल हैं। और सरकार की टॉप प्रायोरिटी इस वक्त यही है कि जो लोग घायल हैं वो स्वस्थ होकर के अपने घर जाएं और उनका इलाज बेहतर हो। जी बिल्कुल, और खासतौर से मुकेश, क्योंकि इस धमाके की अगर बात की जाए, क्योंकि जब भी धमाका होता है तो उसकी इंटेंसिटी की हम बात करते हैं और उसी के अनुसार जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, एक हम कह सकते हैं ठोस साक्ष्य जो है वो भी सही तौर पर साझा करती हैं। लेकिन इस धमाके को लेकर क्या अभी इस तरह का कोई जो बात है या जानकारी है वो सामने आई है? जैसा आपने भी कहा कि RDX की हम बात करें या विस्फोटक सामग्री की बात की जाए, क्या कुछ इसमें था और किस एंगल से फिलहाल जो जाँच है वो की जा रही है? देखिए, जहाँ तक धमाकों की बात है तो जो सेंट्रल एजेंसी है, दिल्ली पुलिस है, उनके स्पेशल सब टीम है वो लगी हुई है और कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये धमाका हुआ है अपने आप में चौंकाने वाला था और उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश अलग अलग एजेंसी, अलग अलग राज्यों की जो भी एजेंसी वो भी काम कर रही हैं
और एक बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ गृह मंत्रालय के तरह से निगरानी में इसकी जांच की जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमारी जो एजेंसी है, जो प्रोफेशनल तरीके से काम करती है, साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू काम करती है, सीसीटीवी कैमरा जो वहाँ के चारों तरफ से देखा जा रहा था कि कौन कौन उसमें शामिल है, और उन घटनाओं के तार को जोड़ा जा रहा है। और जैसे जैसे एविडेंस मिलता जाएगा वो देश के सामने भी रखा जाएगा, मीडिया के जरिए भी हम लोग अपने दर्शकों को बताएंगे। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना है कि ज़रूर इनको ट्रैक किया जाएगा और जो भी गुनाहगार हैं उनको कानून के दायरे में सजा दी जाएगी। और ये सुनिश्चित किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से और बाकी जो देश की जो एजेंसी है उनकी तरफ से। और जिस तरीके से विस्फोट हुआ था और वो उसमें कई लोग जो घायल हुए, बर्न इंजरी हुआ। आप सोचिए कि आग लग जाना, उसके बाद उसे चपेट में कई लोग आ गए, झुलस गए। उनके ये जो मामला था वो बहुत चौंकाने वाला था। और जिस तरीके से यहाँ पर इलाज चल रहा है तो उसमें भी ये सामने आई है कि विस्फोट काफ़ी तीव्र था और उसकी चपेटे में काफ़ी लोग आए थे। करीब करीब 30-40 लोग तो जरूर इसके आसपास चपेटे में आए थे। बिल्कुल। तो मुकेश, आपसे भी जानकारी मैं लेना चाहूँगा। हमें थोड़ा सा धैर्य रखना है। जी मुकेश, खासतौर से इंटेंसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, नितिन हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जब जो बर्न एक अगर कहा जाता है, जो घायल होते हैं वो ज़्यादा यहाँ नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कुछ मानना है, क्या कुछ वो जानकारी दे रहे हैं, किस तरीके से वो देख रहे हैं इस पूरे मामले को? बिल्कुल मुकुल, उनके लिए भी एक नया धमाका ये आ रहा है, क्योंकि पहले आमतौर पे आप देखिए छर्रे निकलते थे एक्सप्लोसिव के दौरान, कीलें निकलती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, ना तो कोई बड़ा गड्ढा हुआ। तो ये जो जिस हम बात कर रहे हैं, जो आज का नया वेपन आया है, रासायनिक हमला आया है, उस पर देखने की कोशिश की। जिस तरह से नितिन ने बताया कि आग इतनी भयंकर थी कि उसकी चपेट में लोग आ गए और धमाका भी बहुत ज़बरदस्त था। कुछ वीडियो हमने देखी है, शाम में भी साझा करी थी, जहाँ पर कुछ चैनल्स लाइव डिबेट्स कर रहे थे, छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो यहाँ पे कर रहे थे। उस दौरान उस चैट में वो भागते हुए दिखाई दिए, यानी बेपनाह लोग भाग रहे थे और लोग कह रहे थे भागो भागो, यहाँ पर हमला हुआ है। यानी वो धमाका और आग की जलती तस्वीरें आप देखिए कि जो जो उसकी चपेट में आया वो बहुत बुरी तरह से घायल हुआ या तो उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो ऐसे में बिल्कुल नया यहाँ पर यह हमला था, नए तरीके का यहाँ पर एक्सप्लोसिव जो था वो इस्तेमाल किया गया। यही जाँच करने की कोशिश की जा रही है। डीसीपी ने बताया कि थोड़ी देर में तस्वीर साफ होगी और बिल्कुल ही एजेंसियां सामने आएंगी और ये बताएंगी कि क्या कौन सा इसमें केमिकल था जो यूज़ किया गया, किस तरह के इसमें नए एक्सप्लोसिव थे जो इस्तेमाल किए गए। और जिस तरह का ये लगातार अभी सुबह ही आप देखिए फरीदाबाद में कई सारे एक्सप्लोसिव पकड़े भी गए थे, भारी मात्रा में पकड़े गए थे। तो यानी कुछ बड़ा करने की फिराक में थे आतंकवादी और इसकी बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। और कई राज्यों में ये जो मूवमेंट थी इनकी ये नोटिस की गई। अहमदाबाद गए, यूपी में गए, यूपी से फिर फरीदाबाद आते हैं और फरीदाबाद में ये जो डॉक्टर है वो पकड़ा जाता है। उसके बाद यहाँ पर अभी उम्र की जो है वो बात आ रही है। तो नया एक एंगल इसमें और देखने को मिल रहा है। कुछ देर में तस्वीर साफ होगी, लेकिन अभी भी जो है वो लगातार यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है। पुलिस की लगातार टीमें आ रही हैं, जा रही हैं और जांच कर रही है। रात में एनआईए को भी यहाँ पर देखा गया, तमाम बड़े एजेंसियां यहाँ पर आई हुई हैं। तो हर एंगल पर जांच की जा रही है। कुछ ही देर में तस्वीर साफ होगी कि क्या इसके अंदर इस्तेमाल हुआ था और क्या मकसद था इनका इसके पीछे का। जी बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए मुकेश तो कहीं ना कहीं साजिश जो है या टारगेट जो है निशाने पर राजधानी दिल्ली थी। और जिस तरीके से जो दिल्ली से सटे राज्य हैं वहाँ पर इनकी जिस तरह की गतिविधियाँ मिली हैं, ज़ाहिर तौर पर सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं और खंगाल रही हैं, तमाम तारों को जोड़ने का काम कर रही हैं। लेकिन देखा जाए तो जो साजिश थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली को उस पर निशाने पर रखा गया था। बिल्कुल दिल्ली उसके निशाने पर थी और इसको लेकर के ही दिल्ली एनसीआर के आसपास जो थी इनकी मूवमेंट दर्ज की गई। गुड़गांव उसमें था, फरीदाबाद देख लीजिए, उत्तराखंड के आसपास में नोटिस की गई एक्टिविटी, यूपी में नोटिस की गई। यानी ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये ऐसे ही आते हैं, इनको ला करके पहले इनको अलग अलग इलाके में छोड़ दिया जाता है, फिर ये रैकी करनी शुरू करते हैं। रैकी करते हैं, कहाँ आना है कहाँ जाना है। उसी के तहत इन्होंने ये जो अपने जो भी एक्सप्लोसिव थे ये लाने शुरू किए अपने एजेंट्स के द्वारा और विभिन्न रास्तों से एक्सप्लोसिव लाते हैं। एक रास्ता इख्तियार नहीं करते हैं, फिर एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये प्लान होता है। तो लेकिन आप देखिए ये और भी बड़ा हादसा हो सकता था। कहीं ना कहीं ये भी मानना होगा कि एजेंसी अलर्ट पर थी। एजेंसियों ने अगर ये बरामदगी नहीं की होती तो ये क्या करने वाले थे, इनकी मंशा जो है ये लाल किले धमाके से ही साफ हो जाती है कि ये कुछ बड़ा करने के लिए आए थे दिल्ली में। दिल्ली को दहलाने की इनकी साजिश थी, लेकिन कहीं ना कहीं कटिन किया गया, इनको रोका गया। और उसके बाद जब इन्होंने हताश होकर के ये जाते जाते एक एक्सप्लोसिव कर दिया कि नहीं कुछ
तो डेंट करना है तो करके जाएंगे अभी। लेकिन यहाँ पर जो डीसीपी बता रहे थे कि कुछ ही देर में और भी चीजें साफ होती नजर आएंगी। बिल्कुल मुकेश, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है वो भी